बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हम लोगों ने जो हमारा पहला चैप्टर था बेसिक इकोनॉमिक आइडियाज़ के ऊपर, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम के ऊपर, उसमें हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स वांट, नीड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, स्कारसिटी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, फिर प्रोड्यूसर के लिए किस तरह अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्रिएट होती है एंड कंज्यूमर के लिए किस तरीके से होती है, गवर्नमेंट के लिए किस तरीके से होती है, एंड इन सब को फिर समझने के लिए एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को भी समझा था एंड उसके डिफरेंट केसेस भी गो थ्रू किए थे। तो अभी हम एमसीक्यूज कर रहे हैं। एमसीक्यू से देखें, ग्रेड जो है आप सब लोगों का इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, आप सब लोग मेहनती हैं, हार्ड वर्कर हैं, मेहनत कर रहे हैं, ए स्टार कहीं नहीं जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मेहनत के लिए ज़रूरी होता है कि हम थोड़ा सा यानी अपने आप को असेस भी करें। तो अपने आप को जब असेस किया जाता है तो उसके लिए क्या किया जाता है कि हर चैप्टर के बाद आप लोगों को एमसीक्यूज़ एंड रिटन प्रैक्टिस के लिए सवाल करने चाहिए। तो आज हम एमसीक्यूज़ करने जा रहे हैं। मैं सारे सॉल्व नहीं कराऊंगा, अराउंड 20 से 10 के करीब कराऊंगा, ताकि आप लोगों के अपने अंदर जो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बिल्टअप हो। ठीक है, सो मैं कुछ आपको ट्राई करवाता हूँ। ठीक है, तो ये पहला एमसीक्यू है, इन अ मार्केट इकोनॉमी व्हाट डज द एंटरप्रेन्योर डिसाइड। तो ये हमने नहीं पढ़ा मार्केट इकोनॉमी। मैं आपको बस आइडिया दे देता हूँ। हमारे पास जब चीज़ों को मैनेज किया जाता है, चीज़ों को चलाया जाता है, तो किसी भी इकोनॉमी में, किसी भी मुल्क में चीज़ों को मैनेज करने के तीन तरीके होते हैं। एक को कहते हैं मिक्स इकोनॉमी, एक को कहते हैं प्लेन्ड इकोनॉमी, एक को कहते हैं मार्केट इकोनॉमी। तो एक छोटा सा मार्केट इकोनॉमी के बारे में बता देता हूँ। मार्केट इकोनॉमी क्या है? मार्केट इकोनॉमी में क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किसके लिए बनाना है, ये ज़्यादातर इंडिविजुअल्स के हाथ में होता है। ठीक है, लोगों के हाथ में होता है। गवर्नमेंट का कोई भी अमल दखल नहीं होता। मार्केट में एक चीज़ की प्राइस क्या होगी, तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। जहाँ डिमांड एंड सप्लाई मीट कर जाएंगे वो कहलाएगी इक्विलिब्रियम प्राइस, वो कहलाएगी मार्केट प्राइस। ठीक है, सो इस ये सवाल क्या कह रहा है, इन अ मार्केट इकोनॉमी व्हाट डज द एंटरप्रेन्योर डिसाइड। तो ये भी हमने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं इसका आंसर बता देता हूँ आपको। तो इसका आंसर ये होगा हमारे पास, अगर हम देखते हैं डी द लेवल ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है। एंटरप्रेन्योर के हाथ में प्रॉफिट नहीं होता, लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है। अगर उसके हाथ में प्रॉफिट होता तो फिर तो हमेशा प्रॉफिट ही आता, तो प्रॉफिट उसके हाथ में नहीं होता, तो ये डी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। उसके बाद आते हैं द इक्विलिब्रियम प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। तो ये डिपेंड करता है डिमांड एंड सप्लाई पे। सप्लाई चलो आपके हाथ में होगी, लेकिन डिमांड तो आपके हाथ में नहीं है, तो ये सी भी रॉन्ग हो जाएगा। एंड बी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, डिमांड किसकी तरफ से होती है, कंज्यूमर की तरफ से होती है। ठीक है ना, आपके कस्टमर की तरफ से होती है, वो आपके हाथ में नहीं होता, तो बी भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। तो हमारे पास जो सही आंसर है इसका वो है द कम्बिनेशन ऑफ रिसोर्स यूज। क्या करना है, लेबर ज़्यादा यूज़ करनी है, मशीनरी ज़्यादा यूज़ करनी है, एक्सपेंशन करनी है, किस तरीके से बिजनेस करना है, तो वो सारा आपके हाथ में है। क्या रिसोर्स होगी, रॉ मटेरियल कौन सा होगा, वो आपके हाथ में है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आते हैं आगे। बेटा स्क्रीन नज़र आ रही है आप लोगों को, अम्मार, यास्मीन, अम्मार जी बेटा, सर, आ रही है। आ रही है सर। यास्मीन, यास्मीन। जी सर। जी, अच्छा सेकंड का आंसर यास्मीन मुझे बताएं अगर आपने किया हो तो। अम्मार, क्या आंसर हो सकता है इसका? सर इसका आंसर तो मेरे ख्याल से डी होगा। क्यों क्यों डी होगा इसका आंसर जो है? क्योंकि सर इसके अंदर एक तो जो बोट ओनर है वो हो गया एंटरप्राइज। उसका क्रू जो होगा मतलब वो ऑनर आ लेबर हो गया, जाएगा। ऑनर हो गया एंटरप्राइज, ऑनर हो गया एंटरप्राइज, ठीक है। और उसका क्रू लेबर हो गया। क्रू, ये जो बोर्ड पे काम करता है ना स्टाफ, उसको क्रू कहते हैं, शिप पे जो काम करता है, लेबर हो ठीक है, गया वो। सही। लेबर हो गया। सर कैच फिश होगा तो लैंड हो जाएगा। फिश नेचुरल रिसोर्स है वो, और प्रोडक्शन में यूज़ हो रही है, ये आपका लैंड हो जाएगा, सही, बिल्कुल सही फरमाया। सो इसके अंदर हमारे पास ये लैंड है, और बोट है तो वो कैपिटल हो जाएगी। और क्रू आपके पास क्या हो जाएगा, लेबर हो जाएगा। ये आपके पास एफर्ट प्रोवाइड कर रहा है, और ये जो आपके पास ये हो जाएगा एंटरप्राइज। फिर बोर्ड का वर्ड आ रहा है,
बोट क्या है, मैन मेड रिसोर्स है, ठीक है, और हम्म, प्रोडक्शन में यूज हो रही है। तो ये बोट आपके पास क्या हो जाएगा, ये बोट आपके पास हो जाएगा कैपिटल। तो इसमें चारों चीज़ें अवेलेबल है, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर। ठीक है बेटा, जी। आ जाएं अम्मार, थर्ड का आंसर बताएं जो आपके जहन में आ रहा हो। व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंटरप्राइज, एंटरप्राइज की कोई एग्जाम्पल दें। शॉप ओनर। जी, शॉप असिस्टेंट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो लेबर है। लेबर हो जाएगा। शॉप प्रॉफिट तो रिवॉर्ड होता है, शॉप रिवॉर्ड। प्रॉफिट तो रिवॉर्ड होता है। और शॉपिंग सेंटर जगह होती है, ठीक है ना, हम्म। ये जगह होती है, तो डिपेंड करता है। अगर मैन मेड रिसोर्स है, ज़्यादातर ये मैन मेड रिसोर्स होती है, कैपिटल में आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, शॉप ओनर, क्योंकि मेन बंदा है जिसके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है। तो जिस बंदे में रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है वो आपके पास एंटरप्राइज की एग्जाम्पल होती है, तो उसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। चलें जी, यास्मीन बेटा फोर का आंसर सोच के बताएं क्या हो सकता है। सर बी। दो चीज़ों में इन्वेस्टमेंट की है, एक नेचुरल रिसोर्स में और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, हाईवेज, डैम्स। जी बेटा क्या आंसर होगा इसका, बी होगा। बी, शाबाश बेटा, बी आंसर है। ये आपके पास लैंड में आ जाता है और ये आपके पास कैपिटल में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, मैं कुछ बीच बीच से करवा रहा हूँ, सारे नहीं करवा रहा, ताकि आप लोग भी अपनी वर्किंग कर सकें। सो सिक्स देखते हैं। अम्मार बेटा, सिक्स का मुझे बताएं क्या आंसर हो सकता है। हांगकांग लैक्स नेचुरल रिसोर्सेज, हांगकांग में नेचुरल रिसोर्स नहीं है। इट्स बेस्ट एसेट इज इट्स पीपल, वहाँ के लोग, वहाँ की अवाम। व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट हांगकांग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सर उसका लेबर बहुत अच्छा है और उसका लैंड जो है वो बहुत पुअरली सप्लाइड है, तो उसका आंसर सी होगा। एक्सीलेंट। नेचुरल रिसोर्स का मतलब है लैंड, लैंड उसके पास लेक है, मतलब इतनी ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो इसका मतलब लैंड जो होगा वो पुअरली सप्लाइड होगी, ठीक है बेटा। एंड लेबर उसके पास बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, तो ये वेल सप्लाइड होगी। तो इसका आंसर होना चाहिए आपके पास सी, इसका आंसर होगा, ठीक है बेटा, शाबाश। अच्छा जी, ये एट है, यास्मीन सोच के बताइएगा एट। अ मेजर एयरलाइन नीड्स अ रेंज ऑफ पीपल एंड इक्विपमेंट, पीपल भी चाहिए, इक्विपमेंट भी चाहिए। These can be divided into factors of production, which is allocated to its current factor of production. ठीक है, सो इसमें आपने कम्बिनेशन बताना है। क्या नाम है, पहले तो इसने उन चीज़ों के नाम बताए, लाइक पीपल में क्या आ सकता है, पायलट आ सकता है, ठीक है ना। इक्विपमेंट में कंप्यूटर नेटवर्क आ सकता है, एयरक्राफ्ट आ सकता है, ठीक है ना। पीपल में शेयर होल्डर भी आ सकता है, शेयर होल्डर ने पैसा लगाया होता है तो वो इंटरप्राइज के अंदर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आपने ढूंढना है, यहाँ से जैसे देखें, आपको एयरक्राफ्ट दिया है, क्या दिया है, एयरक्राफ्ट दिया है। तो एयरक्राफ्ट क्या होता है, कैपिटल होता है, तो मतलब ये ए ऑप्शन सही है, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। इस तरीके से आपने हर एक ऑप्शन पे जाके देखना है। लाइक दूसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन में इसने क्या दिया, कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क किस में आता है, कैपिटल में आता है, लेकिन इसने क्या लिखा है आगे, लैंड लिखा है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके बाद है पायलट, पायलट किस में आएगा, क्रू में आएगा, लेबर में आएगा। इसने आगे क्या लिखा है, एंटरप्राइज, तो ये कॉम्बिनेशन सही नहीं जा रहा। फिर लिखा है शेयर होल्डर, शेयर होल्डर को आप कह सकते हैं कि भाई ये हमारे कैपिटल का पार्ट है, और सॉरी एंटरप्राइज का पार्ट है, लेकिन इससे क्या लिखा है, लेबोरेटरी, तो ये भी गलत है। तो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन इसका क्या है, सही है। अमार बेटा बात समझ में आ रही। जी सर। चलिए जी आगे चलते हैं, मैं कुछ कुछ कराऊंगा बीच बीच में से। 13 पे आ जाए। यास्मीन बेटा 13 का मुझे आंसर बताइएगा, रिवॉर्ड पूछ रहा है, इनकम का रिवॉर्ड बताओ, कैपिटल का रिवॉर्ड बताओ। सर बी। अच्छा जी, लैंड, लैंड का हमारे पास रिवॉर्ड क्या होता है, रेंट, बिल्कुल रेंट। शाबाश। और कैपिटल का रिवॉर्ड तो प्रॉफिट नहीं होता। इंटरेस्ट हो सकता है। हाँ, तो इसका आंसर फिर क्या होगा बेटा, इसका आंसर हमारे ए पास हो होगा। जाएगा फिर ए होगा, शाबाश बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ए हमारे पास, ठीक है बेटा। टेंशन मत लिया करें, देखें गलतियाँ उन्हीं लोगों से होती है जो बड़े हाई लेवल के लोग होते हैं। डॉक्टर्स की आपने राइटिंग देखी होगी ना, कैसी राइटिंग होती है, इतनी खास राइटिंग नहीं होती। तो गलतियाँ उन्हीं से होती हैं जो टॉप लेवल पे जाना चाहते हैं। अच्छा जी आगे चलते हैं, मैं बीच बीच से करवा रहा हूँ क्योंकि मैं चाहूँगा आप लोग खुद भी करें। सिर्फ आप लोगों की अगर आप लोगों ने कोई सवाल किए हुए हैं अम्मार तुमने या यास्मीन आपने,
तो मुझे आप बता सकते हैं। ठीक है, ये थोड़ा मुश्किल सवाल है, चलिए ये हम ट्राई कर लेते हैं। ये बड़ा प्यारा सवाल है, इसमें मैं चाहूँगा आप मेरा साथ दे सारे के सारे। ये कह रहा है इन विच केस, 17 पढ़ रहा हूँ मैं, ठीक है। इन विच केस इज इट पॉसिबल टू सेट द लेवल ऑफ रिवॉर्ड बिफोर प्रोडक्शन टेक प्लेस। प्रोडक्शन करने से पहले हम रिवॉर्ड सेट कर दें फॉर द फर्स्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बट नॉट फॉर द सेकेंड। वो कहना ये चाह रहा है कि आपने 4 चीज़ें पढ़ी हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। तो लैंड का रिवॉर्ड क्या होता है? रेंट होता है, ठीक है। लेबर का रिवॉर्ड क्या होता है? वेजेस होते हैं। कैपिटल का रिवॉर्ड क्या होता है? इंटरेस्ट होता है। एंड हमारे पास ऑनर का रिवॉर्ड क्या होता है? ठीक है। तो वो कौन सा रिवॉर्ड है जो पहले सेट हो सकता है? वो कौन सा रिवॉर्ड है जो पहले से, लाइक हम प्रॉफिट की बात करते हैं तो प्रॉफिट तो साल के बाद आपको पता चलेगा, वो दूसरा आपके हाथ में भी नहीं है प्रॉफिट। क्या आप बोलेंगे भाई मेरा प्रॉफिट 1 लाख होगा पहले साल में, तो ये तो आपके हाथ में भी नहीं है। हो सकता है आप टारगेट प्रॉफिट अचीव कर लें, लेकिन ज़्यादातर आपको प्रोडक्शन करने के बाद, चीज़ें रन करने के बाद ही एक अंदाज़ा हो पाएगा कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना होना है। मतलब चीज़ें जब मैनेज हो जाती तब ये एक अंदाज़ा हो पाता है, ठीक है। तो एक प्रॉफिट जो है ये प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद ही आ सकता है। तो इन चारों रिवॉर्ड में से वो कौन सा रिवॉर्ड है जो प्रोडक्शन से पहले आएगा? सर मुझे वो लगता है एक ही डी। है, रेंट। ठीक है। तो अगर आप देखें, हम जब प्रोडक्शन कर ही नहीं करें, जगह तो हमें चाहिए, जगह चाहिए, दुकान के लिए जगह चाहिए। तो दुकान के लिए जब जगह चाहिए होती है, हालांकि दुकान शुरू नहीं की, दुकान आपने अभी स्टार्ट नहीं की, लेकिन आप जगह देख भी लेते हैं और उसका रेंट भी एडवांस में पे कर देते हैं। फिर बाद में उसके अंदर आप जाके सेटिंग वेटिंग करते हैं। जब दुकान सेट हो जाती है फिर लेबर को लेकर आते हैं, फिर आप उसको वेजेस पे करते हैं। तो वेजेस कब राइज होते हैं? प्रोडक्शन के बाद, जब आप लेबर वगैरह रख लेंगे, दुकान स्टार्ट कर लेंगे तब। इंटरेस्ट कब अराइज होगा? आपने दुकान की पोजीशन ले ली, जगह ले ली, उसके बाद फिर आप उसको सेट वेट करेंगे, वो तब अराइज होगा आपके पास। एंड प्रॉफिट जब बिजनेस चलेगा फिर उसके बाद प्रॉफिट मिलेगा। तो एक ही रिवॉर्ड हमारे पास ऐसा है जो प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट होता है, और वो हमारे पास क्या है? लैंड। उसके बाद दूसरा फैक्टर है वो प्रोडक्शन के बाद आ सकता है, ठीक है बेटा। अच्छा जी, सो इसके अंदर जो हमारे पास, अच्छा उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है 21। अमार बेटा, आपके आंसर का मुंतजर। जी सर। इन अ रूरल कौन से वाले कम्युनिटी, का सर? ये 21 का मैं हाईलाइट कर देता हूँ। इन अ रूरल कम्युनिटी ऑफ साउदर्न एशिया, वुमेन वर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लांटिंग एंड वीडिंग क्रॉप्स बाय हैंड, ठीक है। वाइल मेन यूज टू कंट्रोल प्रोडक्शन एंड रिसीव प्रॉफिट्स, विच कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वॉज इन ऑपरेशन। वुमेन का सर काम क्या आंसर था कि बताइए। वो प्लांटिंग करती थी एंड वीडिंग करती थी क्रॉप्स को, ठीक है। मतलब यानी क्रॉप्स को जी। फसल वगैरह उगाना, उसमें हेल्प करना। और मेन क्या करता था? प्रोडक्शन को कंट्रोल करता था एंड प्रॉफिट रिसीव करता था, ठीक है। हम्म, मतलब मैनेज करता था, बिजनेस को मैनेज करना एंड प्रॉफिट को रिसीव करना। तो इसका आंसर क्या होगा? सर इसका आंसर बी होगा। जी, मेन को प्रॉफिट मिल रहा था, यस सर। जो बंदा प्रॉफिट रिसीव कर रहा हो और मैनेज भी कर रहा हो बिजनेस को, वो क्या कहलाएगा? एंटरप्राइज। वुमेन क्या कर रहे थे? चीज़ों को देख रहे थे, मतलब यानी वो प्लांटेशन वगैरह करना, एफर्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे, तो वो लेबर में आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बोथ। अच्छा, चलिए जी 23 को जरा देखें। 23 में विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, विच इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन नहीं है, वो बताएं। ए में लिखा है अ फर्म, बी में लिखा है अ फार्मर, सी में लिखा है अ फार्मर बैंक अकाउंट, एंड डी में सेकेंड हैंड ट्रैक्टर, ट्रैक्टर दिया हुआ है डी में, ट्रैक्टर। सर बैंक अकाउंट होगा ना इसका आंसर। एक्सीलेंट। फार्मर हमारे पास लेबर में आ सकता है, ट्रैक्टर कैपिटल में आ सकता है, फार्म अगर प्योर लैंड है तो आपके पास लैंड में आ सकता है। आपके पास जो आंसर होगा वो इसका होगा डी, डी फॉर, ओ सॉरी सी, सी इसका आंसर होगा। सी फैक्टर प्रोडक्शन में नहीं आएगा। तो बेटा ये एक सवालात हैं जो आपने किए होंगे, इनको गो थ्रू कर लीजिएगा। जितने भी सवाल हैं सारे गो थ्रू करें, मैं मशवरा दूंगा। आप लोग फ्री बैठे हुए हैं, अल्लाह ने ये मौका आपको दिया हुआ है, तो जितने भी सवाल हैं एमसीक्यूज ये सारे गो थ्रू करें। ये बुक आप बाय कर लें,
ठीक है, मैं तो ऑनलाइन क्लास के लिए ये आपके सामने इसकी जो है फ़ोटो वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। मैंने बाकायदा ऑथर से इजाज़त ली है, वरना ये किसी की प्राइवेसी होती है, आप किसी की बुक जो है इस तरीके से नेट पे यूज़ करें। तो ये मैंने उनसे बाकायदा मोबाइल पे कॉल करके, ओ सॉरी, उनको मैसेज करके उनसे मैंने इजाज़त ली थी। उनकी इजाज़त के बाद मैं आपको ये दिखा रहा हूँ मतलब। तो मैं पर्सनली बोलूँगा ये बुक आप बाय कर लें। इमरान लतीफ़ की बुक है, एमसीक्यूज़ की बुक आती है, ये आप बाय कर लें। हम इंशाल्लाह पेपर 2 की प्रैक्टिस भी करेंगे कि सवाल कैसे टाइप करेंगे। हम आते हैं कुछ प्रोडक्शन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सवालों पर आते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3030 एन अनएम्प्लॉयड वर्कर एक्सेप्ट अ जॉब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दिस डिसीजन। ठीक है, उसने जॉब एक्सेप्ट किया, आप ये बताएं कि क्या नाम है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी। इसका आप आंसर सोचें, मैं जब तक एक कॉल रिसीव कर रहा हूँ। आप 30 भी देख लें, 31 भी देख लें, दोनों देख लें। सर तला मैंने कर दिए सारे एमसीक्यू, इसमें मेरे एक दो गलत हुए और एक दो में मैं कंफ्यूज हुआ हूँ। एक 32 था, उसमें मैंने ए और डी दोनों सही लग रहे थे, तो मैंने उसमें दोनों लिखा है, लेकिन उसमें से ए सही है। तो आप मुझे वो क्लियर कर दें 32। और एक दो है उसमें मैंने तो तुक्के मारे लेकिन सही हो गए, बाकी सारे सही हुए। एक 77 मेरा गलत हुआ है और एक 20 ओके, 76। अच्छा बेटा, जी बेटा 30 का आंसर बताएं जल्दी। अम्मार बेटा। सर इसका आंसर सी होगा ना, लेजर सी, टाइम लॉस्ट। एक अनएम्प्लॉयड था, अनएम्प्लॉयड बंदा था। अनएम्प्लॉयड बंदा मतलब क्या होता है? फारिग बैठा होता है। क्या बैठा होता है? घर पे बैठा होता है, फारिग बैठा हुआ था। और तो अगर वो नौकरी नहीं करता तो क्या करता? घर पे बैठ के जिंदगी को एंजॉय करता। ठीक है ना? तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं कि नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, मतलब अगर आप जॉब नहीं, इनका आसान सा तरीका होता है कि आप उसको करंट लेवल से हटा दें, मतलब उसको जॉब से हटा दें। चले उससे जॉब ले लेते हैं तो क्या करेगा वो अनएम्प्लॉयड है, तो मतलब वो घर बैठ जाएगा और कोई इसका काम नहीं है। तो ए गलत हो जाएगा, ए तो एग्जैक्ट कॉस्ट है। फिर ये रिवॉर्ड होगा उसका, बी भी गलत हो जाएगा एंड डी भी गलत हो जाएगा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है जो खो रहे हैं आप, जो खो रहे हैं आप। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? इसका आंसर हो जाएगा सी। 31 का आंसर बताएं बेटा। यास्मीन बेटा मैं चाहूंगा आप ट्राई करें इसका सर आंसर, इसका आंसर परेशान नहीं हुई, आप नहीं बताया अम्मा। यास्मीन, अ हॉस्पिटल कैन नॉट ट्रीट ऑल द पीपल दैट नीड ट्रीटमेंट, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पाकिस्तान में इतने हॉस्पिटल्स नहीं है कि हम कोविड वायरस को डील कर सकें, उनके पेशेंट्स को डील। जी, डी। बी चले देख लेते हैं। इसका रीज़न क्या है? एक्सेस सप्लाई, अगर एक्सेस सप्लाई होती तो हॉस्पिटल ट्रीट कर लेता, तो ये क्या हो जाएगा? ये आपके पास गलत हो जाएगा। दूसरी बात, वांट्स लिमिटेड हैं, लोगों की ख्वाहिशात लिमिटेड हैं। बेटा हमारे पास हॉस्पिटल कम है, क्यों? हॉस्पिटल कम नहीं, हॉस्पिटल ज़्यादा है माशाल्लाह से। है। लोग नहीं जाना चाह रहे और लोग बहुत हैं, पेशेंट्स बहुत हैं। लोगों को दवाइयाँ चाहिए, किसी को क्या चाहिए, किसी को क्या ट्रीटमेंट चाहिए, मतलब पेशेंट्स बहुत हैं और उसके कंपैरेटिवली हमारे पास इतने हॉस्पिटल नहीं हैं। लोगों की वांट्स ज़्यादा हैं, हर किस्म का पेशेंट आ रहा होता है। सो बी तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर अगर सर बी वांट्स नहीं, लिमिटेड हो डी। जाएंगी, अनलिमिटेड रिसोर्सेज, अगर रिसोर्स, हॉस्पिटल कम है हमारे पास बेटा, अगर हॉस्पिटल ज़्यादा होते तो मैं कहता सर अनलिमिटेड रिसोर्स। तो ये गलत हो जाएगा, आपके पास आंसर आंसर सी आएगा। होगा। देखिए आप सबको पता है, लोग ज़्यादा हैं चीज़ें कम हैं, इसको इकोनॉमिक में प्यार से हम एक टर्म बोलते हैं। नीड ज़्यादा है, लोगों की वांट ज़्यादा है, हमारे पास रिसोर्सेज कम है। हॉस्पिटल एक रिसोर्स है और ट्रीटमेंट क्या है? एक वांट है, एक नीड है। सो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, स्कार्सिटी। Scarcity is a situation when there are not enough goods and services to satisfy human wants. लोगों की wants को पूरा करने के लिए हमारे पास enough goods and services नहीं होते। तो इसका आंसर क्या होगा? सी। बेटा हैव यू गॉट दिस? वो बोल रहे हैं ये किस चीज़ की एग्जाम्पल है? अगर आप सवाल को ज़रा देखें कि जो इसने एक टर्म यूज़ की है कि हमारे पास हॉस्पिटल सारे पेशेंट को ट्रीट नहीं कर सकते, मतलब हॉस्पिटल क्या है हमारे पास? कम है।
और ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, वो बहुत ज़्यादा है। हर बंदा ट्रीटमेंट कराना चाहता है। जैसे कोरोना वायरस है, हर बंदा चाहता होगा ये ख़त्म हो जाए, लेकिन अस्पताल में जगह नहीं है, हमारे पास अस्पताल कम है। ठीक है, इसको नीड भी कह सकते हैं, वार्ड भी कह सकते हैं। जैसे कोरोना वायरस के पेशेंट है, अब ज़ाहिर है वो मर जाएगा अगर ट्रीट नहीं करेंगे, तो ये नीड के अंदर आ जाएगा। इस तरीके से दूसरे पेशेंट भी होते हैं जो अपना बिजनेस वगैरह की वजह से अपना जॉब पे नहीं जा सकते, उनको ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड होती है, वो चाहते हैं जल्दी ठीक हो जाए। सो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, सी। यहाँ तक मेरे साथ है जी। यास्मीन? अच्छा, अब ये ज़रा ये एक बंदे ने पूछा है, अच्छा लगा, उसको देखते हैं। 32, द टेबल शोज द वेरियस कम्बिनेशन ऑफ फूड एंड क्लोथिंग। ये नीचे आपके पास एक टेबल आ रहा है, इसमें कम्बिनेशन आ रहा है, लाइक ये कम्बिनेशन ए है, सॉरी, अगर ये कम्बिनेशन ए है तो ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। ये मुख्तलिफ कम्बिनेशन हैं विच अ विलेज कैन प्रोड्यूस यूजिंग ऑल इट रिसोर्सेज। जो एक विलेज, एक गांव वाले प्रोड्यूस कर सकते हैं सारे रिसोर्स इस्तेमाल करके। ठीक है, अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टू द विलेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ फूड फ्रॉम 200 टू 300, 200 टू 300। अगर हमारे पास एक विलेज जो है 200 फूड प्रोड्यूस कर रहा है एंड 250 क्लॉथिंग प्रोड्यूस कर रहा है, 250 क्या प्रोड्यूस कर रहा है, क्लॉथिंग प्रोड्यूस कर रहा है, सारे रिसोर्स इस्तेमाल करके। और अगर वो चाहता है कि वो इस पे आ जाए, किसे, 300 फुट पे आ जाए, फुट की तादाद ज्यादा कर दे, फुट की तादाद ज्यादा कर दे, तो जाहिर है उसको कुछ खोना पड़ेगा, उसको कुछ खोना पड़ेगा। वो 250 से 50 पर आ जाएगा, 50 क्लोथिंग पर आ जाएगा। ठीक है बेटा, 200 ये साफ नहीं लिखा तो मैं साइड पे लिख रहा हूं। तो सवाल क्या है, सवाल ये कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बताएं। अगर वो 200 से 300 फुट की तरफ आता है, 200 से 300 फुट की तरफ आता है, तो ये बताएं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। कितना खो रहा है बेटा, मुझे बताएं, क्लोथिंग कितने क्लोथिंग यूनिट्स खो रहा है। 200। एक मिनट सबर कीजिएगा, जस्ट वेट। जी बेटा, इसका आंसर होगा 200। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल, क्योंकि 200 यूनिट वो खो रहा है, आप माइनस कर लें तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 200। तो वो 200 यूनिट खो रहा है 100 फुट यूनिट एक्वायर करने के लिए, तो इसका आंसर हमारे पास हो जाएगा सी आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अच्छा जी, आ जाएं 33 के ऊपर आ जाएं। अम्मार बेटा 33, विच स्टेटमेंट बेस्ट एक्सप्लेन वाई ड्राउट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ड्राउट समझते हैं किसे कहते हैं? जी सर, वो हो जाता है, पानी की जो कमी हो जाती है ना सर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, पानी की कमी हो जाती है। अब इसका उर्दू उर्दू में मुझे वर्ड नहीं आता इसके लिए क्या यूज़ करते हैं जब पानी की कमी आ जाती है। इसका आंसर क्या हो सकता है? सबसे बड़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कौन सी है? जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आपने एक फंडामेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम पढ़ी होगी, वो क्या है हमारे पास? स्कार्सिटी। स्कार्सिटी। जी बेटा, तो ए कह रहा है ड्राउट कैन नॉट बी कंट्रोल, जरूरी नहीं है। ये है ना इसका आंसर बी कह रहा है रेनफॉल इज अनरिलायबल, ठीक है, रेनफॉल अनरिलायबल है, कभी होती है कभी नहीं होती, सही कह रहा है, ये गलत नहीं कह रहा। लेकिन इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो एक अलग चीज़ है ना, सर। ड्राउट है, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ ड्राउट इन्वॉल्व द गवर्नमेंट, जरूरी नहीं है। डी कह रहा है वाटर इज अ स्कार्स गुड। मेन जो मसला है वो आपके पास, जैसे अगर आप देख लें थर वगैरह देख लें, थर के अंदर पानी का बड़ा मसला है, मतलब वहाँ एक किस्म का ड्राउट है, ठीक है। थर के अंदर पानी का मसला है, जानवर मर जाते हैं, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं। तो इसका मेन मसला क्या है? स्कार्सिटी। वहाँ डिमांड भी तो है ना, लोग भी तो है ना, पॉपुलेशन भी तो है ना, वहाँ अवाम भी तो है ना। तो मेन मसला वहाँ पर क्या है, आपके पास लोग हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम अराइज हो रही है। डिमांड है वहाँ पर, जानवर हैं और क्या नाम है, लोग हैं। तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास? इसका आंसर डी होना चाहिए, क्योंकि वाटर है मेन। ड्राउट में क्या होता है, पानी नहीं अवेलेबल होता, तो वाटर इज अ स्कार्स गुड, इसकी नीड है। कोई और चीज़ अगर बिल्कुल नहीं अवेलेबल होती लोग नहीं पूछते, लेकिन पानी क्या है, एक इकोनॉमिक गुड है, नीड होती है हमारे पास। तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा? डी होगा। ठीक है बेटा, ये हो गया अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के सवाल। ठीक है, ये आपने करने हैं घर जाके सारे, मैं सारे नहीं करवा रहा, मैं चाहूँगा आप लोग भी ट्राई करें, गलतियाँ करें, सीखेंगे इससे। जितनी ज़्यादा गलतियाँ सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे, उतना स्टार के चांसेस होंगे, इतना बता रहा हूँ मैं आपको। चलिए जी, ये सवाल रिपीट हो गया है मेरे ख्याल से, 41 जो है। आते हैं प्रोडक्शन पॉसिबली करके भी सवाल करवा देता हूँ। 71 पे आ जाते हैं।
71 पे आते हैं। 71 में कह रहा है एन इकोनॉमी इज प्रोड्यूसिंग एट एक्स। अभी इकोनॉमी कहाँ है? एक्स के ऊपर है, ठीक है, इकोनॉमी एक्स के ऊपर है। और अब इकोनॉमी कहाँ पर आ गई? वाई के ऊपर आ गई, ठीक है, वाई के ऊपर आ गई। वाई पर आएगी तो हमारे पास क्या हो जाएंगे? 75 से 100 हो जाएंगी मशीन्स, और हमारे पास 200 से 150 हो जाएंगे फुट, यानी हम खो रहे हैं। उसका सवाल क्या है? व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ चूजिंग टू प्रोड्यूस एट वाई इंस्टेड ऑफ एक्स? अगर एक इकोनॉमी एक्स के जी बजाय वाई पर आता है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? सही फरमाया। 200 में से हम 150 माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 50 यूनिट ऑफ फूड आएंगे। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। आंसर वुड बी बी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, ये डायग्राम है। द डायग्राम शोज द चॉइसेस फॉर एन इंडिविजुअल बिटवीन लेजर एंड अर्निंग। इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको लाइंस बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आसान हो जाए। सर, इसका आंसर ठीक है, होगा सी। ठीक है, ओके। अमार बेटा आपको समझ में आ रहा है? जी सर। ठीक है, पहले बेटा हम एक्स के ऊपर थे, 12 घंटे हम एंजॉय करते थे लाइफ को। ओ सॉरी, 60 रुपये कमाते थे, $60 कमाते थे। अब हमने सोचा कि हम थोड़ा मेहनत ज़्यादा कर लेते हैं, तो हमने क्या कर दिया, $80 कमाना शुरू कर दिए। हम वाई पर आ गए, लेकिन हमारे जो घंटे हैं वो कम हो गए, एंजॉय करने के घंटे। लेजर मीन्स घर पे बैठना, एंजॉय करना, फारिग बैठना, उसको कहते हैं लेजर। सो सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा अर्निंग? जो आप ऊपर पैसे कमा रहे हैं उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? 60 से 80 पर आ गए इसके जी। तो आपने 12 से 8 घंटे पे आ गए, तो ये आपके पास बिल्कुल बिदा फरमाया, 4 घंटे हमने कुर्बान कर दिए अपनी जिंदगी के। अच्छा जी, अच्छा ये आते हैं 73 के ऊपर आते हैं। 73 में कह रहा है अ कंट्री इज प्रोड्यूसिंग एट पॉइंट एक्स ऑन इट्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो पॉइंट एक्स के ऊपर है, विच शोज हाउ इट कैन एलोकेट इट प्रोडक्शन बिटवीन कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अ पीरियड ऑफ रेसेशन। रेसेशन क्या होता है? जब आपकी आपकी ओवरऑल जीडीपी कम हो जाती है। इस पर इंशाल्लाह डिटेल बात करेंगे जब हम आएंगे उसके ऊपर, मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर आएंगे इंशाल्लाह। तो इन शॉर्ट आपकी जीडीपी कम हो जाती है, जैसे आजकल रेसेशन अच्छा आया हुआ है, पूरे पाकिस्तान में रेसेशन है, प्रोडक्शन हो नहीं रही। लास्ट टाइम एक भी कार नहीं सेल हुई थी आपकी अप्रैल के महीने में। बिजनेसेस बंद हैं, इन्वेस्टमेंट, फर्दर इन्वेस्टमेंट कम हो रही है, लोग अनएम्प्लॉयड हैं। ये रेसेशन कहलाता है। That causes some of its factories to close. Which point could represent the country new position? तो ये नीचे डायग्राम दी हुई है। इस डायग्राम में आप पॉइंट एक्स के ऊपर है, ठीक है। तो बोले आप किस पॉइंट की तरफ आएंगे? क्या एक्स से सी की तरफ आप आएंगे अगर रेसेशन हो रहा है, या फिर एक्स से डी की तरफ जाएंगे, एक्स से ए की तरफ जाएंगे, एक्स से बी की तरफ जाएंगे? जी बेटा, बिल्कुल सही फरमाया। द आंसर वुड बी सी, क्योंकि रेसेशन का मतलब ये है कि मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आइडल हो गई, हमारी लेबर अनएम्प्लॉयड हो गई। तो ए एंड डी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि ए एंड डी पे तो सब कुछ, सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा होगा, सारी फैक्ट्रीज यूज़ हो रही होंगी। जबकि सवाल में वो कह रहा है फैक्ट्रीज क्या हो गई हैं? बंद हो गई हैं। तो इसका मतलब ये कि आपके पास बहुत सारी रिसोर्स वेस्ट हो गई है, आइडल हो गई है, ऐसी पड़ी हुई है। तो इसका आंसर सी होगा। और बी तभी हो सकता है जब लॉन्ग टर्म में हो सकता है, अभी नहीं हो सकता, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। वो क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज को बढ़ाकर हो सकता है। ठीक है, 74 पे आ जाए। ये आखिरी सवाल है, फिर क्लास ऑफ करते हैं। बेटा हमने पीपीसी के अंदर प्राइस के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब पीपीसी के अंदर हम प्राइस का रिलेशनशिप नहीं पढ़ते कि प्राइस अगर इतनी रखेंगे तो क्या होगा, प्राइस ये होगी। वो हम लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ेंगे इंशाल्लाह। सो ये जो सवाल, ये जो है ना ए एंड बी ऑप्शन, ये तो गलत हो जाएंगे, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप ऑफ प्राइस की बात की है कि आपके पास पीपीसी में स्कार्सिटी क्यों आती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो जो पहला पॉइंट है वो कह रहा है कि जब डिमांड बढ़ती है तो इससे क्या होता है कि प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ती है। ठीक है, सही फरमाया।
जब किसी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ती है तो ज़ाहिर है लोग फिर पैसे भी ज़्यादा देते हैं उसके। जैसे मास्क की डिमांड बढ़ना शुरू हो गई तो वो चीज़ महंगी हो गई। बी कह रहा है मोर रिसोर्सेज आर यूज टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट, इट्स प्राइसेस राइजेस। जितना ज़्यादा रिसोर्सेज ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ेगी। ये बात भी कुछ हद तक सही है, लेकिन पीपीसी तो ये नहीं बताता ना। पीपीसी हम बनाते हैं सप्लायर एंड इकोनॉमिक एंगल से। पीपीसी किसके एंगल से बनाते हैं? सप्लायर एंड इकोनॉमी, गवर्नमेंट के एंगल से बनाते हैं। हम कंज्यूमर के एंगल से नहीं बनाते पीपीसी। ठीक है, तो ए एंड बी गलत हो जाएगा। अब आपने बताना है सी एंड डी में से कौन सा सही है। जी बेटा, सर मेरे ख्याल से डी सही है। डी सही है, बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। डी इज द करेक्ट आंसर। इट शोज दैट देयर इज अ लिमिट टू द क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट दैट कैन बी प्रोड्यूस विद एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके एक लिमिट है हमारे पास, उससे बाहर नहीं जा सकते। ये लिमिट है आपके पास पूरी, इससे बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये बिल्कुल सही फरमाया आपने, एंड डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है बेटा, कुछ पूछना है तो पूछ लें, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ क्लास ऑफ कर लूँ, आप लोग खुद ट्राई करें, फिर जो नहीं होगा उसका फिर आंसर व्हाट्सएप पे दे दूंगा आप लोग को। अगर कोई गलत हुआ हो, चले ये भी ट्राई कर लेते हैं। 76, द डायग्राम शोज टू प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉर एन इकोनॉमी। दो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करें, एक एक्स है, अब हम वाई की तरफ आ गए, मतलब हमारी लेवल कम हो गया। ठीक है, ये शिफ्ट हो रहा है, इनवर्ट शिफ्ट हो रहा है। What could have caused the change in the economic production possibility curve from XX to YY? बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही यास्मीन। जी बेटा दोबारा बताएं। सर सी अर्थक्वेक। बिल्कुल सही फरमा, बिल्कुल सही फरमा। आंसर सी, क्योंकि बाकी पॉइंट से शिफ्ट नहीं आएगा। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होंगे तो इससे ये हो जाएगा, क्या नाम है आपकी, अगर हमारा हम इस पॉइंट पर है तो हम इस पॉइंट पे आ जाएंगे। कर्व नहीं आएंगे अंदर की तरफ, आपकी ओवरऑल रिसोर्सेज कम नहीं होंगी। इससे भी हम क्या होंगे, एक ए से भी क्या हो जाएगा, हम अंदर की तरफ आ जाएंगे। ठीक है, कर्व नहीं शिफ्ट होगी, पॉइंट चला जाएगा अंदर की तरफ जो है। एंड डी, ये भी, इससे भी हम अंदर की तरफ शिफ्ट चल जाएंगे, और सॉरी शिफ्ट नहीं होंगे, अंदर की तरफ हमारा पॉइंट चला जाएगा, शिफ्ट नहीं आएगा। ये बेसिकली रिसेशन की तरफ इशारा कर रहे हैं। ठीक है बेटा, सो ए बी इन डी, इससे आप अंदर शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि एक्स से हम क्या नाम है सी की तरफ आ गए, बाकी सी से क्या होगा, पूरा का पूरा आपके पास शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ओवरऑल रिसोर्सेज में कमी हो जाती है। ठीक है बेटा, यहाँ तक सही है बेटा। अर्थक्वेक से आपने अगर सुना हो, कश्मीर में 2008 में अर्थक्वेक आया था, तो ठीक ठाक हमारी बिल्डिंगें तबाह हो गई थी, बिजनेसेस वहाँ पर बहुत सारे थे, शॉपिंग सेंटर वो टूट गए थे, तो ओवरऑल कैपिटल में तो कमी बहुत अच्छी खासी आ जाती है। ठीक है बेटा, तो आपने ऐसा करना है, आपने घर जाके सारे सवाल करने हैं। सवाल ज़्यादा हैं लेकिन आप लोगों की हिम्मत उससे ज़्यादा है। सो अगर ए स्टार लेना है, डिस्टिंक्शन लेनी है, तो सारे सवाल कीजिएगा। इंशाल्लाह कल जो हमारी क्लास होगी, हम आपकी क्यूरीज सुनेंगे एंड पेपर 2 को भी थोड़ा डिस्कस कर लेंगे, फिर उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। ठीक है सर।